नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आगरा में कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये जनसभा आगरा के जीआईसी ग्राउंड में आयोजित की जा रही है, जिसकी सभी तैयारियां काफी जोरों शोरों से हो रही हैं, जिसमें आज आगरा के जीआईसी ग्राउंड में भूमि पूजन भी किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म ये कहता है कि कोई भी हम बड़ा कार्य करें तो उसके पहले हमें कुछ हवन यज्ञ और देवताओं का आह्वान करना चाहिए। ये बड़ा ही कार्य है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव और पार्षदों का चुनाव एक बहुत स्थानीय निकाय की सरकार को हम लोग चुनने जा रहे हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी 1 बजे इसी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और सभा सफल हो, निर्विघ्न हो और हमारे मेयर के प्रत्याशी इस सभा के द्वारा विजयी हों और अन्य पार्षद भी विजयी हों। इसके लिए आज ये भूमि पूजन रखा गया है और सभी देवताओं को आह्वान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद ऋचाओं में विश्वास करती है और ये हमारी आध्यात्मिक विरासत और धरोहर है। उसी का पालन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्जय सिंह साखे जी और अन्य हमारे स्थानीय सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं आजमगढ़ शहर में पुरानी सब्जी मंडी स्थित भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय का प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटते हुए शुभारंभ किया है। मंत्रोच्चार के बीच में कार्यालय की शुरुआत हुई। सूर्य प्रताप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, अपराधियों के खिलाफ सख्ती से काम किया है, दंगा और कर्फ्यू से प्रदेश को मुक्त किया है, गुंडा रहित प्रदेश बन रहा है और इसलिए जनता का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। बीजेपी सुशासन और विकास को मुद्दा बनाती है और जब भी शासन में आई है इस तरह के कामों को गति दी गई है। देखिए, आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल धीनू के द्वारा जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, आज विधि विधान से पूजा करके उनके आज इस कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ की है, अपराधियों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई किया है, दंगा और कर्फ्यू से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है। फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने नगर निकाय चुनावों में बागी 6 प्रत्याशियों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि बागी 6 प्रत्याशी घोषित कैंडिडेट्स के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, जिसके चलते उनको निष्कासित कर दिया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने यह निर्णय लिया है। लेकर के पूरी तैयारी है। आज हमारे जो यहाँ प्रभारी हैं रामकिशोर साहू जी, डॉक्टर देवाशीष जी, हम लोग यहाँ से खागा, भाता, बखरेरू, किशनपुर, इन सब पंचायतों में जाके कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे और सभी नगर पंचायतें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। सीएम योगी के गढ़ की बात करते हैं। जी हां, गोरखपुर में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मेयर प्रत्याशियों के नेताओं ने अपनी ताकत झोंकनी तेज कर दी है। इसी में गोरखपुर से सपा प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद भी हैं, जो डोर टू डोर कन्वेंसिंग में जुटी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मिल रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों का बखान करते नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, खुद देख लीजिए जनता कैसे सड़कों पर उतर आई है। आपने गोरखपुर का आपके द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, किस तरह का विकास हुआ? मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, आज खुद आसपास कैमरा घुमा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का विकास हुआ। मेरी महिलाएं बड़ी खुश है मुझे देखकर। आप देख रहे होंगे, आप अभी मुझे लगता है कि 4-5 मिनट से आप भी जो है विजुअल बना रहे हैं, तो आपको दिखाई पड़ा होगा कि जो किस तरह से लोगों का स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है। और हमारा एक ही मुद्दा है, विकास, विकास और विकास। एक मेंटेनेंस, बेहतर तरीका जितना हो सकता है और जो काम चल रहे हैं उनको और गति देकर उनको और तेजी से हम लोग पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। सहारनपुर नगर निगम से समाजवादी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ चुके साजिद चौधरी
आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी में शरीक हो गए। साजिद चौधरी को बसपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए बसपा के पश्चिमी प्रदेश संयोजक काजी इमरान मसूद और पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम मौजूद रहे। इस दौरान इमरान मसूद ने कहा कि लोगों के शामिल होने से पता चलता है कि लड़ाई सीधी बसपा और बीजेपी में है। देखिए मान्यवर, आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी से फाइट करना इतना आसान नहीं है। हम आभारी हैं बहन कुंवारी मायावती जी की कि उन्होंने इमरान भाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और ये समीकरण आप सभी बुद्धिजीवी हैं जानते हैं कि अगर खुरपा और बुरखा एक साथ हो जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति बदल सकती है। आज इसकी ज़रूरत थी, तो इन्हीं को हालात को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि इस वक्त जो है बहन कुंवारी मायावती जी को और इमरान भाई के हाथों को मजबूत किया जाए ताकि बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। तो आपका क्यों नहीं, उनका क्यों नहीं भरा गया भाई? मतलब मेरे वारंट जारी होंगे, मेरे भाई का और उसका शायान का और शाहजहान का भी मुचल का जारी होंगे, तुम्हारे क्यों नहीं जारी हो रहे भाई? भाजपा के नेताओं के क्यों नहीं जारी हो रहे भाई? क्या कानून हमारे लिए अलग है, उनके लिए अलग है? भाजपा के नेताओं को सबको आप फ्री करके रखोगे, सपा के नेताओं को सबको फ्री करके रखोगे, केवल आपको टारगेट इमरान मिल रहा है। इमरान की जबान को बंद करना चाहते हैं, खामोश करना चाहते हैं कि इमरान चुप हो जाए। हमने क्या काम कर दिया कि आप हमारे ऊपर इस तरह से पीछे पड़े हो? लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन में 35 साल का वक्त बीजेपी की महिला मोर्चा में देने वाली सुषमा खरकवाल को बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी बनाया है और सुषमा खरकवाल सड़क पर उतरकर लोगों से वोट देने की अपील में जुट गई हैं। 4 मई को लखनऊ में वोटिंग होनी है। ऐसे में सुषमा खरकवाल के पास वक्त बेहद कम और साधना सबको है। खरकवाल सड़क मोहल्लों के साथ ही स्कूल अस्पताल का भी रुख कर रही हैं। तो वहीं सुषमा खरकवाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की और समीकरण पर हम नहीं अपने वोट पर काम करते हैं, वोट पर जो है फोकस करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता फिर से हमें चुनेगी। आगे उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। सुनिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है। राजधानी लखनऊ की तमाम सड़कों पे सुष्मिता खरकवाल जो बीजेपी के प्रत्याशी है मेयर के, लगातार घूम रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। इस वक्त हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सुष्मिता जी, आपको कितना चुनौती लग रहा है इसमें? कोई चुनौती नहीं है। चुनौती नहीं लग रहा इतना धूप में घूमना आपको? नहीं, मैं मेहनत करती रही हूँ। पहले भी करता थी मेहनत, रोज सड़क में रहती थी, आज भी करता हूँ मेहनत। लेकिन एक सवाल और भी है, लगातार इस समय समीकरण को बहुत साधा जा रहा है, लेकिन अब तक आपको देखा कि हिंदुआने एरिया में बहुत ज्यादा आप टहल रही हैं। नहीं, मैं पूरे लखनऊ में टहल रही हूँ। नहीं, लेकिन आप पे आरोप लग रहा है क्योंकि बसपा ने शाहीन बानो को अपना प्रत्याशी मेयर बनाया है। आपको नहीं लगता कि ये चुनौती बढ़ जाएगी? नहीं, मुझे किसी की चुनौती नहीं। तो कहाँ जा रही हैं आजकल? मैं इस समय 65 वार्डों में चली गई हूँ। मुस्लिम महिलाओं का साथ आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल। कोई दिख नहीं रहा है, आज सुबह थी मेरे साथ। लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना, बसपा लेकिन समीकरण साध रही है अपना, वो मुस्लिम कैंडिडेट। तो ऐसे में सुषमा खरकवाल को, बसपा की शाहीन बानो को छोड़ के सुषमा खरकवाल को क्यों चुने जनता? सुषमा खरकवाल कार्यकर्ता है, इसलिए जनता कार्यकर्ता को ही चुनती है। नहीं, लेकिन जो सरलता से उपलब्ध हो जाए। और पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे आए हैं, चुनाव लड़के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा लगातार कह रही हैं कि फैजुल्लागंज हो या तमाम एरिया हो, लगातार रोड पे सड़क पे पानी देखने को मिलता है। सुषमा खरकवाल बताएं, 25 साल का इतिहास रहा है कि भाजपा मेयर के पद पे यहाँ पे तैनात रही, तो ऐसा लगता है कि सुष्मिता खरकवाल उस चुनौती से पार पाएंगी जो सवाल पूछी जा रही है? नहीं, बिल्कुल मैं चुनौतियों को पार करूंगी। और ऐसा है कि हमने काम किया है, इसलिए आपने हमें, जनता ने हमें हर बार चुनती रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार उसके जो अगर रोड मैप को देखा, जो लगातार बेरोजगारी और महंगाई के चरम सीमा को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रही है, लगातार वो भी उसकी भी मेयर प्रत्याशी लगातार घर घर घूम रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये भ्रम फैलाया जाएगा और बेरोजगारी का सवाल पे आपको जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाएगा? नहीं, हमें कोई कठिन नहीं होगा। ये जी सुषमा खरकवाल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है मेयर, की साफ तौर पे कहना है कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, भारतीय जनता पार्टी जमीन पर रहती है। बेरोजगारी, महंगाई जो भी हो, जिस तरीके के भी अफवाह फैला, सबसे हम पार पाएंगे और हम लगातार हर समय
समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग के घर पे मुलाकात भी कर रहे हैं। कैमरा रियाज के साथ में जयसिंह जनता टीवी, लखनऊ। भदोही जनपद में नगर निकायों का चुनाव दूसरे चरण में संपन्न होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी कर चुका है। तो वहीं अब सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अपने आप को चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए कड़ी मेहनत भी शुरू कर चुके हैं, जिसके चलते नगर पालिका परिषद भदोही में नामांकन करने के बाद बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नरगिस अतहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नगर के हर वार्ड का विकास करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व के भाजपा के चेयरमैन जिस तरह से नगर में फोटो खिंचवाने और जुमलेबाजी का काम करते नजर आए, वो ना करके बल्कि नगर का विकास करने वाले जनप्रतिनिधि का इस बार जनता चुनाव करेगी। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से अपनी पत्नी नरगिस अतहर को चुनाव लड़ा रहा हूँ नगर पालिका परिषद भदोही से, और हमारा मेन उद्देश्य है कि भदोही नगर पालिका के सभी वार्डों के कार्यों को अच्छे से कराया जाए और सारे वार्डों में एक सूत्री विकास का कार्य किया जाए, न कि जुमलेबाजी किया जाए। जैसे कि पूर्व में भाजपा के चेयरमैन अशोक जायसवाल जी ने फोटो में बहुत। कर्नाटक का जिक्र करेंगे। कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है, इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक पहुंचे हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में कई रोड शो और जनसभाएं करी। सीएम योगी ने कर्नाटक के विजयपुरा में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, कर्नाटक और यूपी की मित्रता बेहद पुरानी है। उन्होंने कहा, बजरंगबली इसी कर्नाटक में पैदा हुए थे, जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करें। उन्होंने कहा कि मजहब के आधार पर आरक्षण गलत है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजियाबाद पहुंचे हुए थे, जहां पर अखिलेश नगर निगम मेयर सीट के प्रत्याशी पूनम यादव के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार में शहर गंदे हो गए हैं, लखनऊ जैसे शहर में काम नहीं हुआ, हमने जो कुछ किया था वो सब बर्बाद कर दिया गया है। नाकाम है, नाराजगी है और जिस तरह से नगर निगमों में भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुई है, सड़कें वैसी की वैसी गड्ढे वाली, स्ट्रीट लाइट नहीं जल पा रही हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? इसलिए बीजेपी के खिलाफ जनता में माहौल है। जनता इन्हें हटाएगी, एक एक महानगर से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। लखनऊ के लुलु मॉल से आज ओमान के लिए आलू के कंटेनर को मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बिल्कुल, पहले तो मैं लुलु ग्रुप को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों की उपज को विदेशी मार्केट उपलब्ध कराने में राज्य सरकार का सहयोग कर रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों, जिनमें श्री मनोज सिंह जी एपीसी हैं हमारे, उनकी लगातार प्रयास है कि हमारा अधिक से अधिक कृषि और औद्योगिक उत्पाद जो है हमारे किसानों का विदेश की बाजारों और विदेश के मालों तक पहुंचे। तो आज उसमें एक सुखद क्षण है कि पहला दिन है हमारे यहाँ का आलू वो ओमान के लिए हम लोगों ने रवाना किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही हमारे प्रयास प्रशासनिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे होते रहेंगे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आशा के अनुरूप, संकल्पों के अनुरूप हम अपने किसानों की आय बढ़ा सकेंगे। और मुझे गर्व है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के बदौलत ये सब ऐसे काम कर पा रहा हूँ जो काम इससे पहले। टीबी पेशेंट समेत गंभीर बीमारी का इलाज कराने ओपीडी में आए 3 लोगों की सुल्तानपुर में मौत हो चुकी है। ओपीडी में हुई मौत के प्रकरण को लेकर सपा विधायक ताहिर खान ने गंभीरता से प्रकरण को उठाया। विधायक ने कहा कि जूनियर और सीनियर चिकित्सकों की भर्ती केवल प्राचार्य की तरफ से किया जाना आश्चर्यजनक है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की गैर मौजूदगी और चिकित्सकों के पैनल नहीं होने पर हैरत जताई है। विधायक के इस दावे से स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी
मामले को लेकर मंथन में जुट गए हैं। विधायक ने पूरे मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से जवाब तलब किया है। देखिए, अभी जो संज्ञान में आया है कि एक तो सीएमएस साहब कार्यवाहक हो गए हैं जो थे, और 10 दिन के अंदर में जो घटना हुई है, 3 मौतें हुई। जो प्राथमिकता अब वरीयताक्रम देना चाहिए, सरकार की जो मंशा है। तो वहीं उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का आज दुखद निधन हो गया। आपको बता दें, उन्होंने बागेश्वर के जिला अस्पताल में अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक चंदन रामदास का लंबी समय से इलाज चल रहा था। वो काफी समय से बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती थे। परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी शोक संवेदना प्रकट करी है। उन्होंने परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन पर दुख भी व्यक्त किया। मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन रामदास जी के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका निधन जनसेवा और राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों समर्थकों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इसी तरीके से करण महारा ने भी उनके अंतिम सफर का जिक्र किया है। बहुत ही दुखद समाचार है और पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। कल हम साथ थे मंच पर, दादाजी की 104वीं जयंती पर वो आए थे। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया, वहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में रहे। और मैं पूरा बहुत ही बुरी खबर है। मैं परिवार को संवेदना प्रकट करता हूँ। इस असीम दुख को सहने के लिए भगवान उनको शक्ति दे, भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, बस यही भगवान से हमसे प्रार्थना करता हूँ। और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि बहुत ही अनुभवी नेता थे, ज़मीनी से जुड़े हुए नेता थे। सारी समस्याएं उनको पता था। जब भी उनके साथ बैठते थे, लगातार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए, पलायन दूर किया जाए, चिंतित रहते थे। और मुझे लगता है आज हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है हमारे प्रदेश के लिए कि एक ऐसा नेता जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सोचता था, जो पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सोचता था, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको मैं उनको परिवार को जो है संवेदना प्रकट करते हुए आज बहुत शोक मनाता हूं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास जी की देहांत का बहुत दुखद समाचार है। हमारे परम मित्रों में और शुरू से ही जिनके मन के अंदर गरीबों की सेवा करना, गरीबों का सोचना ये लक्ष्य रहता था, अस्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक था और उन्होंने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में, सरकार के कार्यक्रमों में अपना आना जाना प्रारंभ किया था। विश्वास भी नहीं होता कि आज हमारे मध्य नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उनकी कमी सदैव हमें अखरेगी और मुझे विश्वास है कि समाज में ऐसे लोगों के प्रति जो भाव रहता है, वो भाव आज उनके सारे समर्थकों के मन में है। समर्थक दुखी हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी ओर से उनके प्रति सर्दी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चंदन रामदास जी आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से हम सभी को उनके निधन से बहुत बड़ा आघात लगा है, बहुत दुख हुआ है। बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति के, बहुत ही मिलनसार और जनता से सीधा जुड़े हुए, जिस प्रकार से मुझे उनसे अनेकों बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अनेकों बार मैं उनके साथ मैंने काम भी किया। अभी हाल में वो हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी थे। जिस प्रकार से अपने विभाग के तमाम मंत्रालयों में वो काम करते थे, बीमारी रही उसके बावजूद वो काम करते थे। वो जिस प्रकार से जनता से उनका सीधा जुड़ाव था, मैं कह सकता हूँ कि 1997 में पहली बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ एक काम करके छाप छोड़ी थी, वही।
हल्द्वानी के गौला पार्क के इंटर कॉलेज में आज जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने बहुउद्देशीय शिविर लगाया, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल बेहद सुखद रहा है। इस 1 साल में कौन से ऐसे काम जो अभी तक नहीं हो पाए, उनको शिविर के जरिए जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही इस दौरान रेखा आर्या ने मानस खंड की झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समझती हूँ कि ये अपने उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के मानस खंड की झांकी जो है 26 जनवरी को राजपथ पर और परेड ग्राउंड की प्रस्तुति में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया, जो कि तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। आगरा के फतेहपुर सीकरी निर्दलीय प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, बिना परमिशन डीजे और हजारों लोगों के साथ कस्बे में निकाली रैली। सहारनपुर में भाजपा को लगा बड़ा झटका, भाजपा नेता ने निर्देशों का उल्लंघन कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बड़ी तादाद में पार्टी समर्थकों को कार्यालय उद्घाटन पर जुटाकर दिखाई अपनी ताकत। हल्द्वानी में हाई टेंशन लाइन में काम कर रहे लाइनमैन को लगा करंट, लाइनमैन बिजली के पोल से गिरा नीचे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। लाइनमैन का अस्पताल में चल रहा है इलाज। फतेहपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने लाखों रुपए के कीमत का गांजा किया बरामद। अंतर्राज्यीय 6 गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले के ललौली थाना क्षेत्र के कोर्रा कनक मोड़ से हुई तस्करों की गिरफ्तारी। तो वहीं आगरा के डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों पर फर्जी डिप्लोमा डिग्री देने में मुकदमा हुआ दर्ज। पीड़िता की शिकायत पर थाना हरिपर्वत में लिखा गया है मुकदमा। रामनगर में वृद्ध महिला पर बाघ ने किया हमला, महिला गंभीर रूप से हुई घायल, महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। रामनगर में दूसरे दिन फिर से ट्रांसपोर्टरों ने चेयरमैन और EO का किया घेराव। पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे, इसी वजह से हुआ है घेराव। सिद्धार्थनगर पुलिस टीम ने चोरी की घटना कराने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। चोर ने 2 महीने पहले मोटरसाइकिल की डिग्गी तोड़कर चुराए थे जेवर और कैश। फतेहपुर में सपा प्रत्याशी समेत 77 लोगों पर FIR हुई दर्ज। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर हुई है कार्रवाई। बिना परमिशन काफी तादाद में लोग कर रहे थे चुनाव प्रचार। बाराबंकी में प्रेमी जोड़े ने पेड़ से फांसी लगाकर करी आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली फतेहपुर के सिरौली सूरजपुर गांव का है पूरा मामला। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक है। उस पार खबरों का सफर लगातार का बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए।